ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बिजनेस मैनेजर का मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स क्या क्या है, इसमें करना क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ए टू जी इसके अंदर समझाया कि आपने इसकी कैसे वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए पहले डोमेन को करें, डोमेन वेरीफाई होगी। ठीक है, डोमेन वेरीफाई होने के बाद आपका जो ये डोमेन्स है, डोमेन्स वेरीफाई होगी। उसके बाद फिर आपका जब डोमेन वेरीफाई हो जाती है ना, डोमेन वेरीफाई के बाद आप डाटा सोर्स के अंदर आप अपना पिक्सल भी वेरीफाई करते हो। जब आपका पिक्सल भी ग्रीन टिक से वेरीफाई हो जाता है ना, फिर उसके बाद आप जो है ना अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर आप किधर मूव करोगे, सिक्योरिटी एंड सेंटर की तरफ। सिक्योरिटी सेंटर पे जब जाओगे तो यहाँ पर वो आपको नीचे रिक्वायरमेंट मांगेगा वेरिफिकेशन की, तो आपने इधर जस्ट वेरिफिकेशन। अक्सर लोग कह रहे थे कि भाई वो शो नहीं हो रहा, वो शो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज उसके ऊपर अभी फिलहाल इन एलिजिबल है, क्योंकि कोई चीज क्राइटेरिया उस बिजनेस मैनेजर के ऊपर नहीं हुआ हुआ। जब तक आप क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते तब तक आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट पे आपको सारी रिक्वेस्टेस आएंगी, जो लोग आपको इनविटेशन भेजते हैं, चाहे पार्टनरशिप का, चाहे आप किसी को सेंड करते हो, तो वो यहाँ पे सारा कुछ शो होगा कि आपने इस बंदे को जो है ना रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक है, ये चीज होती है। इसके बाद अब हम चलते हैं किधर, ऐड की तरफ, जो कि हमारा मेन फोकस था। एड्स, देखो पर्सनल ऐड और बिजनेस ऐड दोनों पे सेम एड्स रन हो जाती हैं, सेम तरीका है, सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना आ जाता है कि एक पर आप अपनी मर्जी से चला सकते हो ऐड, एक पे आपको खुद क्या नाम है करना पड़ता है। एक पर्सनल जो होता है उस पे आप सबका कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस होता है आप उसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह समझ लो। अच्छा, अब हम ना एक पीएम चूज करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर से हम सारी उसकी सेटअप्स वगैरह करते हैं। जैसे कि ये मैंने ये स्टार्स एपिक्स का एक बिजनेस मैनेजर जो है सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मुझे इसके ऊपर क्या करनी है, कंपेन बनानी है। अब कंपेन कितने टाइप की होती है, कंपेन कितने टाइप की है, कंपेन ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, कौन कौन से। साइलेंट। अच्छा, हमारा लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आपको अवेयरनेस का बताया था, इंगेजमेंट का बताया था, एंगेजमेंट का। लेकिन अब स्टार्ट किधर से करेंगे, अवेयरनेस से। ठीक है, अवेयरनेस मतलब किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, किसी चीज के बारे में बताना। अवेयरनेस का मतलब किसी चीज को ये चीज बताना कि ये जो चीज जो है मेरे पास, ये अभी लॉन्च होने जा रही है, या होगी, या हो रही है, या चल रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपका एक एड रन कर रहे हो, सपोज आपने एक एजेंसी बनाई है, न्यू एजेंसी है, किसी को नहीं पता, पहले आप उसका अवेयरनेस चलाते हो। अवेयरनेस से क्या होगा कि उसके ऊपर ट्रैफिक जाएगी, आप क्या लिखते हो, वी आर कमिंग सून। ठीक है, वी आर कमिंग सून। ठीक है, और नीचे अपनी एजेंसी का लोगो लिख देते हो, साथ नाम लिख देते हो, जी ये एजेंसी जो मार्केटिंग एजेंसी है, ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में अपनी मार्केटिंग के रेलेवेंट बताता हो भाई हमारी एजेंसी का काम क्या है। आप अवेयरनेस करते हो, मार्केट अपने बिजनेसमैन को दिखाते हो, वो लोग आपको लाइक्स करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ऑडियंस आपकी अवेयर हो रही है कि भाई एक कंपनी जो सी है वो आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मूव करते हैं किधर, सेम मैंने बताया था कैटेगरीज का, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें चार कैटेगरीज होती है। चार कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं स्पेशल ऐड, स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये आप ऐसे ऐड रन नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपकी गवर्नमेंट से अप्रूव हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसके ऊपर ऐड रन भी नहीं करते। हाँ, पॉलिटिक्स आता है, पॉलिटिक्स का अपना बीएम होना चाहिए, उसके पास होते हैं कागजात, वो सबमिट करके अपना काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक्शन टाइम, अक्सर पूछ रहे थे यार एक्शन टाइप सर, इसमें तो सिर्फ एक ही आ रहा है कि एक्शन टाइप है। जाहिर बात है कि भाई हम कंपेन्स के थ्रू क्या एक्शन करवा रहे हैं कि लोग हमारे तक रीच करें, लोग हमारे पास मैसेजेस करें। ये सब चीजें किसके थ्रू होता है, एक्शन के थ्रू होता है।
उसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस, कि हम अवेयरनेस का ऐड चलाने लगे हैं। इसके बाद शो मोर ऑप्शन में क्या आता है? कंपेन स्पेंडिंग लिमिट। आप कंपेन की लिमिट भी लगा सकते हो जी, 2000 से ज्यादा नहीं लगे या 1000 से ज्यादा स्पेंड ना हो। अगर होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, कंपेन रुक जाएगा। फिर आता है एड सेट, ए बी टेस्ट। अब ये ए बी टेस्ट क्या है? मैंने आपको बताया था ए बी टेस्ट के बारे में। क्या है ए बी टेस्ट? अपनी ऑडियंस की टेस्टिंग करना, जो प्रोडक्ट आप न्यू लॉन्च कर रहे हो उसकी टेस्टिंग करना थ्रू ऑडियंस, थ्रू प्रोडक्ट की कस्टमर्स, थ्रू क्लाइंटेज। किसी भी तरीके से आप ए बी टेस्ट करके उसको फॉलो अप कर सकते हो। ए बी टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक करना है तो ये ए बी टेस्ट लो। इतना स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं होता। स्टार्टिंग में ये बस ऐसे ही चलते जाओ तो बेस्ट आपको रिजल्ट आएंगे। ए बी टेस्ट होते हैं, कॉमर्स प्रोडक्ट होती है उनके लिए यूज किया जाता है कि भाई मेरी 3-4 प्रोडक्ट्स है, 3-4 प्रोडक्ट्स की ऐड इकट्ठी चलाई और मैं उसमें से रिजल्ट निकाला भी ए बी टेस्ट में से कौन सा बेस्ट है। इसके बाद क्या आता है? एडवांटेज कंपेन बजट। उसके बाद क्या आता है? एडवांटेज कंपेन बजट, जिसे हम बोलते हैं सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सीबीओ। इसके अंदर होता क्या है? आप एक बजट देते हो कंपेन को, कहते हो जी मेरा 5000 का बजट है, 5000 का बजट कंपेन को दिया और कंपेन आगे डिवाइड करेगी सब में। आप 5 हेडसेट बनाते हो तो कितना कितना डिवाइड हो गया? 1000 हो गया ना 5 को। अब एक हेडसेट के अंदर आप 4 ऐड बनाते हो, कितना हो गया? एक कंपेन के टोटल बजट है 5000, उसके अंदर 5 एड सेट्स हैं। 5 एड सेट के अंदर जो है 4-4 ऐड लगी हुई है। एक एड सेट के अंदर 4 ऐड किए हुए हैं, डुप्लीकेट किए हुए हैं। तो इसका कैसे होगा? मतलब कि इसका प्राइस रेंज क्या बन रहा है? 250 कैसे बन रहा है? गुड, ठीक है, ये होता है। लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी कंपेयर रन करो, ये होते हैं एडवांटेज टूल, ये इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम मूव किधर करेंगे? हाँ, जो से ऐड अच्छा चल रहा होगा उस पर ज्यादा स्पेंड करेगा, जो अच्छा नहीं चल रहा उसको रोक देगा। ठीक है, एक से ज्यादा, एक तकरीबन 2 से 3 एडसेट्स के ऊपर ये वर्क करता है। 2 एडसेट कम से कम होने चाहिए, एक कंपेनी के अंदर 2 एडसेट हो तब ये काम करता है। ठीक है, नहीं, आप डुप्लीकेट करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, चेक करें कि बनते हैं। बाकी ट्राई करना है हमने, नहीं दे रहा, दे रहा है या हैंग हो गया। मिनिमम डुप्लीकेट कितना कर सकते हैं? 11 तो हो रहे हैं, एक साथ कितने करे हैं? आई थिंक ज्यादा हो सकते हैं। अब ये एक एड सेट के अंदर ये सारे आगे 11 एड सेट्स आपके टोटल हो गए। एड सेट्स के अंदर आप मुख्तलिफ एड्स रन कर सकते हो। इस पे आप एड सेट बनाते हो, मैं जी पाकिस्तान के अंदर ऐड दिखाता हूँ, ये दूसरा ऐड बनाया मैं इंडिया में दिखाता हूँ, तीसरा ऐड बना सेट बनाया मैं इस जगह दिखाता हूँ। इसमें प्रोडक्ट आपने और डाले, इसमें प्रोडक्ट और डाले, इसमें प्रोडक्ट और डाले, इस तरह भी कर सकते हो। ये मैं सोशल मीडिया की चला रहा हूँ, ये मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की चला रहा हूँ, ये मैं उसकी चला रहा हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग। जो कंपेन के ऊपर बजट होगा उसके ऊपर चलेगा। अगर सिंगल एड सेट के ऊपर भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते होते हैं, हमने इसको
सिलेक्ट करना होता है यूं। ये शिफ्ट दबा के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इन सब एडसेट्स को क्या कर सकते हो, कर सकते हो ऐड, ठीक है। क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले इस कंपेन को डाल करें, ये काफी वो कर रहा है। अब यहाँ पर क्रिएट, वापस अवेयरनेस पे की तरफ मैं जाऊंगा, कंटिन्यू किया, एड सेट पे दोबारा गए। अब एड सेट पे आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले देखें परफॉर्मेंस गोल आता है। परफॉर्मेंस गोल के अंदर क्या होता है कि आपको क्या चीज चाहिए, आपको एड्स के थ्रू क्या चीज चाहिए, मैक्सिमाइज रीच चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए, या मैक्सिमम एड रिकॉल चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन मतलब इंप्रेशन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन जो लोग देखें। रीच लोगों के सामने आते हुए गुजर जाना, इसमें लोगों की रीच काउंट होती है। इंप्रेशन जो बंदा रुक के देखता है, 1-2 सेकंड देता है आपकी पोस्ट को। मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये आपके ज्यादा से मतलब के ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखाएगा। एक बंदा बार बार देख सकता है, रिकॉल करते रहना, उसको बार बार दिखाते रहना, ठीक है। बट हमने इसकी एक ही रखनी है, मैक्सिमम रीच फॉर एड्स, कि एक ही बंदे को मेरा ऐड एट अ टाइम बस एक ही को नजर आए, दोबारा उसको नजर ना आए, और एक जो ऐड नजर आए वो फिर आगे बाकी सबको नजर आना चाहिए। मतलब रिकॉल ना होता रहे, बार बार उसी को नजर ना आता रहे मेरा ऐड, ठीक है। इस देखिए हमें रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। एक ही बंदा अगर देखेगा तो फिर डेफिनेटली आपको ही पता है कि एक बंदा देखेगा देखता रहेगा तो हमारा बजट भी जाया हो रहा है और उस बंदे ने कुछ लेना भी नहीं है। इसके बाद आता है फेसबुक पेज। पेज आपने इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। पेज ऐड करते हैं। अब इसके अंदर पेजेस ठहरे हैं, हम इसमें से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लाइंट का या अपना, जिसका भी ऐड रन करना है उसका कर सकते हो। क्या चीज, नहीं अपने पे है, उस पर लगाना ही नहीं होता। ग्रुप्स नहीं है, वो मेरा शो हो रहा है कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर 60 ग्रुप्स पे है, 60 पेजेस है, बाकियों के अलग अलग पेज है। कर गया यार, जैसे कि काफी ज्यादा हैंग हो रहा है यार। अपडेट आया हुआ, मैं अपडेट अभी करना नहीं चाह रहा। सिलेक्ट किया। अब बिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप बिट लगाओ कि 1000 इंप्रेशन आपको कितने में चाहिए। इंप्रेशन कितने में, मैं कहता हूँ जी मुझे 1 रुपए में जो है, एक 1 रुपए में 1000 इंप्रेशन चाहिए मुझे। कम होगी रीच, कितने लोगों तक जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रीच को, मैं बिट ही नहीं लगाता, फिर देखते हैं, फिर वापस बढ़ जाएगी। मुझे काफी तंग कर रहा है लैपटॉप। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको, बिट सिफर कर दी। अब हमने क्या कर दिया,
यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये चीज अभी भी लगी हुई है। हमने बिट को हटाया, बिट को हटाने के बाद अब हमने आता क्या आता है, शो मोर ऑप्शंस। अब इसके अंदर ना ये काफी सारे आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या कितनी आएगी, एक इंप्रेशन एवरी 7 डेज, एक इंप्रेशन हर 7 दिन बाद उसको फिर ऐड नजर आएगी। ठीक है। व्हेन यू आर चार्ज इंप्रेशन, वो हमसे किस लिए चार्ज करेगा, इंप्रेशन का चार्ज करेगा। डिलीवरी टाइप क्या है, स्टैंडर्ड, ये ऑटोमेटिकली होती है। उसके बाद आता है डायनामिक क्रिएटिव। मैंने आज तक नहीं लगाई, एक किस्म का ये जुआ होता है। ठीक है। तो ज्यादा रीच लाने के लिए ओपन छोड़ दो, कोई ट्रस्ट ही ना डालो। वही तो बात है ना, अगर ज्यादा रीच चाहिए तब तो फिर आपको ओपन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टारगेटेड बेस हमेशा कम रिजल्ट देती है। हाँ। डायनामिक क्रिएटिव क्या होता है कि आपकी जो कंपेन है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। आपकी जो पिक्चर जो कुछ भी डाल रहे हो उस पर ज्यादा ट्रैफिक लाने की ट्राई करता है सेल्स के लिए। ये बेसिकली यूज किस लिए होता है, सेल्स के लिए यूज होता है। और उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट है, नहीं ये असल में स्टार्टिंग में जितने भी इनके एडवांटेज टूल्स है ना, स्टार्टिंग में आपने कभी यूज नहीं करना है, आपका अकाउंट डेड हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में पहले ओपनली चलाओ, अपनी ऑडियंस लेकर आओ, आपका एड जो बिजनेस मैनेजर है वो काम करना शुरू करे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला के दे, फिर यूज करो। हाँ। बिट कंट्रोल बेसिकली यूज होता है आपकी एक, मतलब कि कहते हैं ना अमेजोन के ऊपर, अगर मैंने सुना था कि अगर आप उसके ऊपर $10 लगाओगे ना तो आपका उतना बढ़ेगा। गूगल एड्स पे भी ऐसे ही होता है, बेटे जितनी ज्यादा लगाओगे उतने चांसेस है पहले पेज पर आपका एड शो होने के। ठीक है। ये होती है बिट, होती है एक किस्म के जो मतलब कि आप इसको लगाते हो तब ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। इसके बाद आता है डेली बजट। इसमें बजट अभी क्यों दो से होते हैं, एक डेली और एक लाइफ टाइम। डेली बजट मतलब हर रोज का दिन का आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, और लाइफ टाइम बजट मतलब कि आप एक चूज कर लेते हो जी मेरा 15 दिन का मेरा ये बजट होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा डेली का बजट, और मैं डेली का हमेशा क्यों लगाता हूँ, डेली का बेनिफिट रहता है। उस पर भी डेली का लगेगा। लाइफ टाइम का तब यूज करते हो जब आपके पास बजट काफी ज्यादा हो, 15,000 या 30,000 की एड रन करने लगे हो, फिर आपका बजट तो जो है लाइफ टाइम पे जाता है। लाइफ टाइम पे आपको पैसे भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि दूसरे को पता है जी बजट पड़ा है, वो लाइफ टाइम वाला बजट चाहे आपका एक दिन में खत्म कर दे, चाहे वो दूसरे दिन पूरे चलाए, लेकिन इसलिए डेली बजट बेस्ट रहता है। ठीक है। इसके बाद आपकी स्टार्ट डेट कब से हो रही है, एंड डेट कब, शेड्यूल भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से डेट फिक्सिंग भी कर सकते हो, टाइम फिक्सिंग भी कर सकते हो। क्रिएट, अब यहाँ पर आती है ऑडियंस, जो कि मेन चीज होती है टारगेटिंग। टारगेटिंग किस तरह करनी है, अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पर क्या आ रहा है यूज सेव ऑडियंस, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव की हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी मेरी ऑडियंस शो नहीं हो रही, क्योंकि ये बीएम मेरा कौन सा है, बिजनेस मैनेजर है। मेरी पर्सनल प्रोफाइल होती तो मैं यहाँ पे खोलता तो वहां पे अच्छा था। नहीं नहीं, खुद डेट लगा दो, मैं तो डेट्स पे ही चलता हूँ। अब उसके बाद क्या आता है आपका, अब एक होता है यूज सेव में क्या होती है, जो आपकी ये सारी सेव ट्रैफिक होगी, मीन्स कि जब आप ट्रैफिक बना लेते हैं यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस, सेव करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्रिएट न्यू ऑडियंस, प्रोडक्ट है जी रियल स्टेट का, पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पेसिफिक सिटी करते हैं, मंडी। मंडी बहाउद्दीन की स्पेलिंग है मंडीन बहाउद्दीन, नहीं आ रहा।
स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम मंडी के, मंडी भावतीन के। अच्छा चले, भावलपुर कर लेते हैं। मैंने भावलपुर सिलेक्ट किया, पंजाब। अब इसका मैंने रेडियस लग दिया 80 किलोमीटर फुल, के रियल स्टेट का भावलपुर से 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी लोग हैं वो भावलपुर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप, एज ग्रुप मैंने एडिट किया। मैंने यहाँ पे एज ग्रुप सिलेक्ट किया कितना, 25 टू, एज ग्रुप लगाया। रेडियस, एक लोकेशन ऐड की है, ऑल पाकिस्तान भी कर सकते हो, लेकिन ऑल पाकिस्तान, रियल स्टेट ऑल पाकिस्तान में चलती है, रियल स्टेट स्पेसिफिक सिटीज में चलती होती है। हाँ टाउन्स भी ऐड कर सकते हो। वो फिर आप देखो, जैसे मैं भावलपुर है ना, मैं ये जूम करूंगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मुझे भावलपुर के अंदर ना, भावलपुर कॉन्टोनमेंट और द इस्लामिया यूनिवर्सिटी। हाँ, अब यहाँ पर ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला आ गया। ठीक है, अब ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी आ गई, यहाँ पे जितने भी एरिया में ऑरेंज में ये सारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ इधर, मैं यहाँ पे पिन लगाता हूँ, ये सेंटर में ये ड्रॉ पिन है, ड्रॉ पिन पे क्लिक करोगे, इधर ऐड रन करनी है, आपने मैप पे देखा, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसका ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, अब वो भावलपुर हट गया, क्योंकि भावलपुर के अंदर मैंने एक रेडियस बनाया था 16 किलोमीटर का। ठीक है, अब ये सिर्फ उस रेडियस में ही दिखाएगी। स्पेसिफिक अगर इस तरह लोकेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। नहीं अच्छी आएगी रीच, फिर भी अच्छी आएगी। है, नहीं वो नैरो हो जाएगी, बहुत कम मोडेस हो जाएगी, बजट ज्यादा लगेगा, रिजल्ट आएंगे नहीं। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है क्या, एज ग्रुप भी डाल दिया, जेंडर मैं मैन को कर देता हूँ। वैसे तो दोनों करते हैं, लेकिन मैं मैन इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आदमी ज्यादा बाय करते हैं, 80% मेंस बाय करते हैं। इसके बाद डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के अंदर क्या होगा, मैं डाल देता हूँ बिजनेसेस, बिजनेसेस एंड इन्वेस्ट, इन्वेस्टर। ठीक है, हैं, मैक्सिमम क्लाइंट का कर रहे हो तो 5, अपना करोगे तो 10 से ऊपर कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने सजेशन में गया, जो ये मैंने यूज किया है, इसमें मैं कौन कौन से चूज कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग आ गया, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद कौन कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर। ठीक है, फर्स्ट टाइम बायर, हमने प्रॉपर्टी फाइंडर भी कर दिया, बस इनफ है। ये 4 मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी फाइंडर जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, बिजनेसमैन को नजर आए, और इन्वेस्टमेंट जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं चीजों के ऊपर, उनको नजर आना चाहिए। इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट का मतलब कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है। और ये बिहेवियर, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। अब आती है डेमोग्राफिक, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहा हूँ, ये डेमोग्राफिक में जी। हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी, वो आपको पैसे किस लिए पे कर रहा है, इसीलिए पे कर रहा है। ठीक है, ये अब हमने 5 फाइंड कर लिए। 5 फाइंड करने के बाद अब मैं क्या कहता हूँ इसको, लैंग्वेज, लैंग्वेज आल ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह भी रैंड करे उधर मुख्तलिफ लैंग्वेज के रो रहे थे, अब हम सिलेक्ट तो नहीं करेंगे। सेव दिस ऑडियंस, ऑडियंस नेम क्या रख देता हूँ, मैं क्लाइंट का नेम लिख देता हूँ, डायमंड रियल स्टेट।
ठीक है, सेव किया, ये ऑडियंस क्या होगी मेरे पास, सेव होगी। अब ये मेरे पास सेव ऑडियंस भी आ गई, यूज सेव ऑडियंस। अगर मैं क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाता हूँ, सेव ऑडियंस पे ये आ गया, साइज भी बता रहा है कितना बन गया साइज इसका, जो मैं ऑडियंस करने लगा हूँ। ठीक है, भावलपुर के अंदर इतने लोग हैं जो कि ये चीज कर रहे हैं, और मैं इस पे से इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इसको, अब आती है प्लेसमेंट, एडवांटेज एंड मैनुअल। एडवांटेज का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली फेसबुक चूज करे किस प्लेटफॉर्म पे उसने दिखानी है, कहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आती है मैनुअल। मैनुअल में एक ही आएगा, जस्ट क्या आप टारगेट कर सकते हो, ये रीच आपको कहाँ चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे फेसबुक पे रीच चाहिए, ठीक है, फेसबुक पे रीच चाहिए, बाकी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फेसबुक करना है या फिर सब पे करना है वो आपकी मर्जी है। नहीं, यही ए ऐड जो है सब पे चलेगा। ऑडियंस, ऑडियंस नेटवर्क कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, ये ऑडियंस नेटवर्क ये आपकी एप्स है ना, एप्स के ऊपर आपका ऐड शो करवाता है। ले एप्लीकेशंस उस पे दिखाता है, ये लास्ट में आता है, ये ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क जो होती है ना, ये होती है एप्स एंड साइट्स के अंदर ना, आपकी जो भी वेबसाइट है उसके बैनर्स वगैरह पे इंडिकेटर इस तरह बना के दिखाएगा। हाँ, ये ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे किधर, न्यू अवेयरनेस ऐड। अब हमारा ऐड के ऊपर आ गया, पेज हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब बारी आती है ऐड की, यूज एक्साइटिंग पोस्ट किया, जो भी ऐड रन करनी है उसकी पहले पोस्ट पेज पे लगी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट पोस्ट पे गए, पहले उसके पेज उसको वहां आपने नहीं बना, उसको कहना कि आप अपने पेज पे पोस्ट लगाओ और मुझे उसका लिंक शेयर करो, मैं उसका ऐड चला देता हूँ। वो आप जब लिंक खोलोगे उसके सामने आपको पिक्चर नजर आ जाएगी, फिर आप यहाँ पर आओगे, आप ऑलरेडी बस उस पिक्चर को पहचान कर, जी ये वाली ऐड का मैंने ऐड रन करना है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, और इस पर क्या हो जाएगा, बना के दे दो। अब ये देखो, ये बटन लगा हुआ है व्हाट्सएप का, वो रिमूव अगर व्हाट्सएप का बटन करना है वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब रीच के ऊपर मैंने व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, क्योंकि पोस्ट पे मेरे ऑलरेडी व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ था। तो अब ये क्या, रीच जाएगी, लोग देखेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, साथ व्हाट्सएप का भी बटन है, रीच भी जा रही है और क्लिक्स भी, मैसेज भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं जस्ट इंगेजमेंट का मैसेज पे चलाना है। ठीक है, फिर एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, तो आप क्विक डुप्लीकेट करोगे। ठीक है, कोई भी ऐड रन करे उसका ऐड आपने डुप्लीकेट लास्ट में करना है, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक ऐड चलो जिन लोगों को नजर आ रहा है, दूसरा ऐड मजीद लोगों को नजर आएगा, तो आपकी ऑडियंस रेशो ज्यादा बढ़ेगा। नहीं नहीं, ऐड के अंदर कोई भी ऑडियंस चेंज नहीं होती, ये बस आपने यू डुप्लीकेट कर दिया, पहले यहाँ पे 3 शो हो रहे थे, अब ये 4 शो हो रहे हैं, 2 और शो हो रहे हैं। ठीक है, एक डुप्लीकेट है और एक ओरिजिनल है, 2 हो गए। अब मैं इंगेजमेंट पे जाके यहाँ पे क्या कर दूंगा, पब्लिश, तब मेरा ऑटोमेटिकली सारे इंगेजमेंट पे जाके पब्लिश करना है। एड सेट पे जाओगे, ऐड पे जाके पब्लिश करोगे ना, तो फिर अलग अलग दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन आप एड सेट पे आके पब्लिश करोगे तो सब एट अ टाइम हो जाएंगे, एक ही टाइम पे सब हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी एड। अब बैठ के ना सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सबकी प्रैक्टिस करो। ओपन ऐड जहाँ पे हमने इंटरेस्ट बिहेवियर डाला था उसको ना डालो। हाँ, एज ग्रुप भी पूरी रखो 18 से उतनी। ठीक है, और लोकेशन भी पाकिस्तान पूरा रखो, और ओपन चला दो। ठीक है, जितनी आप फेसबुक को पेमेंट दोगे उतनी ही वो आपको रीच देगा। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेकर आओगे। और कोई क्वेरी, क्लाइंट पूछता होता है, यही तो बात है। इसलिए क्लाइंट को हम हमेशा यही कहते हैं कि सर हमें नहीं पता कि आपको कितनी रीच आएगी, लेकिन हाँ एस्टिमेट ये है कि आपको 1000 ऑफ रीच आएगी, 1000 ऑफ मैसेज आएंगे, ऐसे कहते हैं। क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हम बता देते भाई इतनी आपको ला के देंगे लास्ट में।
बैठ के प्रैक्टिस करो।